बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई है और दिन है सोमवार का। 5-6 अहम इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे अरशद शरीफ साहब के हवाले से। अरशद शरीफ साहब का केस कोई 1 साल पहले लगा था और 1 साल बाद, बल्कि तकरीबन कोई 13 माह बाद जो है अरशद शरीफ साहब के केस की समाअत हुई है। काजी फ़ाइज़ साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनकर ये केस नहीं लगा रहे थे। कई बार उनको कहा गया, उनको याद दहानी कराई गई, लेकिन अब काजी साहब ने लगाया है ये केस, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी एक वारदात डाली है और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। एक ऐसा इंकशाफ जिसमें कमरा अदालत में मौजूद बहुत से लोग और सहाफ़ी जो है वो चौंक गए कि किस तरह की चीज़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने की है। देखें, आज अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली मौजूद थी। अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के अलावा बहुत से सहाफ़ी, ख़ास तौर पर इमरान रियाज खान साहब जो हैं, हालांकि इमरान रियाज खान साहब आजकल इस्लामाबाद नहीं आते और ना इस्लामाबाद आते हैं ना पंजाब में, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो रहते हैं। आपको पता ही है सिचुएशन आजकल क्या चल रही है, लेकिन उस सब के बावजूद उनकी कल कॉल आई। मैंने, अगर आप सच्ची बात मुझसे पूछें, मैंने उन्हें कहा था कि आप ना आएँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अरशद शरीफ का केस है तो मैं ज़रूर रहूँगा। मुझे ये था कि चीज़ें इस तरह की चल रही हैं और खुदा न खासा फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए, तो मैंने तो उनको रोका था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, ये वो टाइम है कि जब हमें खड़े होना चाहिए अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के साथ। तो इमरान रियाज खान साहब आए और इससे पहले इमरान रियाज साहब जो है वो हामिद मीर साहब के साथ पेटिशनर भी हैं, जहाँ पे बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक हामिद मीर साहब की तरफ से पेटिशन किया है, जिसमें को पेटिशनर इमरान रियाज खान साहब हैं कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो कत्ल है, उसके ऊपर जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो मामला भी चल रहा है। वहाँ पे अब अज़हर सिद्दीक़ साहब भी आए हैं, उन्होंने भी एक पेटिशन डाली है अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली की तरफ से, तो वहाँ पे भी ये केस चल रहा है। वहाँ पे चल रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था ताकि तहकीकात मुकम्मल हों। और इमरान रियाज खान साहब के अलावा मोहम्मद मालिक साहब, मारिया मेमन साहिबा, आरफा नूर साहिबा, ये सहाफ़ी भी मौजूद थे। हाँ, समी इब्राहिम साहब भी आज जो है वो आए और समी इब्राहिम साहब वहाँ से फिर अडयाला जेल चले गए। वहाँ पे ज़ाहिर आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको पेश किया जाना था, उनको पेश किया गया है। और 10 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड जज मोहम्मद अली बड़ाइक ने दे दिया है। इससे पहले 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उन्होंने दिया था, 10 रोज़ का और हो गया है। और इस तरह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का मजमूई तौर पर ये अब 25 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया है। और अब 10 दिन बाद जब ये जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा और अगर मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता तो फिर वो बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है सारा मामला। आज अरशद शरीफ साहब का केस जो है वो 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो शुरू में ही जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस शायद गलती से 3 रुकनी बेंच के पास लग गया है। ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं लग सकता था, क्योंकि इससे पहले ये केस 5 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहा था। और ये भी आपको बताता चलूँ कि रोस्टम पर अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के वकला शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब मौजूद थे। इसके अलावा मियां अली इशफाक साहब मौजूद थे, शाहजेब मसूद साहब मौजूद थे और दीगर वकला जो है वो रोस्टम पर मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद थे। और इससे पहले ये केस 5 रुकनी बेंच ने सुना था, वो सुन रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब थे उस बेंच में। उनके साथ एजाजुल एहसन साहब थे, सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जमाल खान मुदखिल साहब थे और मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। लेकिन फिर वो ये कि बंदियाल साहब रिटायर हो गए और उनकी रिटायरमेंट के बाद आपको पता ही है कि 2 जज मुस्ताफ़ी हो गए, एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। और उनके इस्तीफ़े की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह ये केस भी है। जिस तरह से सख्त ऑब्जर्वेशंस और सवालात एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब करते थे इस केस में, वो ज़ाहिर है फिर उनके लिए मुश्किलात तो होनी थी। और फिर ये वो 2 जजेस हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब, जो मिलिट्री कोर्ट्स के तारीखी फ़ैसला देने में भी ये दोनों उस बेंच का हिस्सा थे। तो इस तरह से ये 5 रुकनी बेंच था। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ये 5 रुकनी बेंच सुन रहा था तो इसको 5 रुकनी बेंच को ही सुनना चाहिए। दूसरा, मंसूर अली शाह साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि ये केस कमेटी के सामने पेश ही नहीं किया गया, रखा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कमेटी को। देखें, ये 184(3) का मामला था। इसके बेंच की तश्कील जो है वो इसको तश्कील देना था कमेटी ने। कमेटी में मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। लेकिन जब से काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो अक़लियत में गए हैं और उनको शिकस्त हुई है, तो तब से वो शायद अब ये नहीं चाहते कि अब कमेटी में मामलात जाएँ। और उन्होंने खुद ही ये, अब आप इसको साजिश कहें, मैंने उधर भी बात की थी इमरान रियाज खान साहब के साथ खड़े होकर कि इसको आप साजिश कहें, वारदात कहें, मिसकंडक्ट कहें, मतलब कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि काजी साहब ने ये केस इसलिए मंसूर अली शाह साहब के पास लगाया है कि इसमें जिस तरह से उनकी फ़ैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, शिकायत हैं, उनकी एक रिटन दरख्वास्त है अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली की। तो काजी साहब पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि काजी साहब ने इसलिए मंसूर अली शाह साहब के पास लगाया है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं जब वो ये केस सुनेंगे, ऑब्जर्वेशंस देंगे, तो इदारों के साथ उनके तनाव एक बढ़ेगा, उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे और उनके ख़िलाफ़ एक गुस्सा सामने आएगा। और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि कुछ भी करें काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दें, मंसूर अली शाह हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं चाहिए।
तो ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये भी एक साजिश जो है वो हो सकती है इस बेंच के सामने केस लगाने के हवाले से, वरना ये 5 रुकनी बेंच के पास लगना चाहिए था। और दूसरा इसमें यह है कि ये कमेटी के सामने जाना चाहिए था। यानी पहले तो काजी साहब ने लगाया नहीं केस, लगाया तो छुट्टियों में लगाया, और वो भी गलत लगाया, और वो भी यह है कि 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब को शौकत अली सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो फैमिली है उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निपटाया वो गलत निपटाया, जिसमें फैमिली ने जो दरख्वास्त दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि किस किस को प्रोसिक्यूट किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर वो भी जिक्र आया कि फैमिली ने कुछ लोगों का कहा कि इनको बुला के और इनके बयानात कलम बंद किए जाएँ, जिनके पास अरशद शरीफ साहब के हवाले से मालूमात हैं कि किन हालात में वो पाकिस्तान से गए और क्या हुआ। उसमें मुराद सईद साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, और फैसल वाडा हैं, 2 और लोग हैं। फैसल वाडा का नाम इसलिए कि फैसल वाडा ने बहुत बड़े झूठ बोले थे, गलत बयानी की थी अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद। बहुत 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 गलीज़ इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने, और उन्होंने सारी तवज्जो कहीं और डिवाइड करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था मुझे पता है कातिल कौन है, लेकिन जब उनको JIT ने बुलाया तो वो JIT के सामने नहीं गए। और दूसरा एक और मामला जो शाहजेब मसूद साहब ने अदालत को कहा कि JIT को कहें कि जो भी उनकी प्रोग्रेस है, जो भी चीज़ है, उससे कम से कम फैमिली को तो आगाह करें। और फिर एक और चीज़ भी हुई, और वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि कीनिया की अदालत का कोई फैसला है, तो बताया गया जी बिल्कुल कीनिया की अदालत से जो है वो फैसला आ गया है। और वो भी अब फैसला मियां अली इशफाक साहब कह रहे थे कि हम वो फैसला CMA के ज़रिए जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो ये आज हुआ है। इसमें जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ा इंकशाफ है, सब हैरान रह गए कि ये एक मामला कमेटी में जाना चाहिए था, कमेटी ने बेंच तश्कील देना था, काजी साहब ने अकेले कैसे ये केस मार कर दिया, बेंच तश्कील दे दिया, और 5 रुकनी बेंच का केस 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया, छुट्टियों में लगा दिया, अचानक लगा दिया। तो ये बड़े सवालात हैं, और ये जो इंटरनल लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें काजी साहब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जजेस के लिए मुश्किलात हों, जजेस को ऐसे केसेस उनके पास लगाएं जिन केसेस में वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस दें, ऐसे ऑर्डर्स दें कि फिर काजी साहब बता सकें कि देखें ना, मैंने तो कहा ये बंदा ठीक नहीं है मंसूर अली शाह, मुझे खिदमत का मौका दें, मुझे एक्सटेंशन दें, मैं ही इन सारी चीज़ों को मैनेज करके रख सकता हूँ। तो ये सारी मामला जो है हो सकते हैं। केस के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं हुई, क्योंकि जजेस ने कहा कि हम फैक्ट्स को जो है वो देख ही नहीं सकते जब तक बेंच जो है वो मुकम्मल ना हो। तो ये हुआ सारा। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अहमद जंजुआ जो PTI के इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़े सोबर, बड़े सुलझे हुए। और अहमद जंजुआ साहब जो हैं आज उनको जुडिशल कर दिया गया। उनको अब जुडिशल होने के बाद उनकी ज़मानत दायर की गई है, और ज़मानत के ऊपर जो नोटिस हैं वो 1 अगस्त के लिए हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब का नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था इस्लामाबादी कोर्ट ने, वो नहीं निकला, तो वो भी अब कंटेम्प्ट में इस्लामाबादी कोर्ट आ चले गए हैं। इसी तरह से PTI ने जलसे की इजाज़त के हवाले से PTI फिर आज एक और दरख्वास्त लेकर और PTI चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। PTI का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माह रमज़ान से पेंडिंग है। समातें होती हैं, अहकामात होती हैं, अमल नहीं होता, कंटेम्प्ट में आते हैं, फिर डिस्पोज ऑफ होती है, फिर कंटेम्प्ट आती है। अजीब व गरीब सूरत हाल है। माह रमज़ान से लेके आज तक PTI को सिर्फ एक जलसे की इजाज़त जो है वो हुकूमत नहीं दे रही, और अदालत भी नहीं दे पा रही। अच्छा, अदालत में मैं आपको बता दूं कि एक तो आमिर फारूक साहब के पास लगता है ना, वो तो अलग मामला है। आपको पता है कि आमिर फारूक साहब की अदालत से हुकूमत को हमेशा 99% जो है वो हुकूमत को, नून लीग को, इस निज़ाम को रिलीफ मिलता है। लेकिन दीगर जो जजेस के पास लगा, उसमें से एक जज साहब के सामने एक केस लगा और मैं वहाँ मौजूद था। तो उसमें उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहा कि हम तो इजाज़त दे देंगे जलसे की, लेकिन खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, मतलब करवा दिया गया, तो फिर मतलब क्योंकि एक थ्रेट लेटर भी बनाए जा रहे हैं और जारी किए जा रहे हैं, तो फिर दहशतगर्दी का वाक़या अगर हो गया तो जज साहब ने कहा कि फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए बड़े हसास हैं इस मामले में। वो उन 6 जजेज़ में से जजेज़ या 7 जजेज़ जो टोटल हैं उनमें से जजेज़ कि अगर हम करवा तो देंगे जलसा, लेकिन खुदा न खास्ता को मिसहैप हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए उनको लगता है कि बहुत ख़तरनाक होगा उनकी तरफ से, इसलिए वो चाहते हैं कि इंतज़ामिया ही जो है वो बात माने और ये सारा कुछ करे और सिक्योरिटी दे। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली वाला मामला, आज उस पर फैसला महफूज हो गया। अब 1-2 दिन में बताया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब फैसला सुनाएंगे, और जो भी फैसला सुनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पिटिशन ट्रांसफ़र की थी वो ठीक की थी, गलत की थी, और उसके बाद अगर आ भी जाते कि गलत की थी और यही जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब है वो केस सुने, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब पूरा महीना छुट्टियों पर होंगे। एहतशाम कियानी साहब ने ट्वीट किया है, तो फिर तो वैसे ही 1 महीने के लिए ट्रिब्यूनल्स वाला मामला जो है वो लटक जाएगा। रूबा कुमल PTI की सोशल मीडिया टीम का अहम हिस्सा हैं, और एक बच्ची, उसको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, बहुत बहुत मतलब घटिया ये हरकत थी, बहुत शर्मनाक हरकत थी।
और उनके ऊपर कल से कंपेन चलाई गई कि 11 लाख फेक अकाउंट चला रही थी। उनके हवाले से बहुत सतही किस्म की, गलीज़ किस्म की, नीच किस्म की गुफ्तगू बहुत से खबीस और नीच लोगों ने की जो नून लीग का हिस्सा हैं और इस साफ़ियों में भी हैं, और उन सारों ने बड़ी घटिया उनके खिलाफ ट्वीट्स की। और आज वो सारा प्रोपेगेंडा इनके मुंह पर जा लगा और इनके मुंह पे तमाचा है कि आज अदालत से उनकी ज़मानत हो गई है। कल कहा जाता है 11 लाख जो है वो अकाउंट्स हैं, और आज कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जिसकी वजह से उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद होती। आज उनको ज़मानत मिल गई है। और कल की बड़ी तकलीफ़ देह मनाजिर थे जब वो अपने वालिदैन से मिली और उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने कहा कि जो है वो आपने रोना नहीं है और आपने हौसले से काम लेना है। तो अब आप देखें, जब इस तरह से लोगों की बेटियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, फैमिलीज़ के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो कैसे फिर लोग जो है वो करीब आएंगे, लोग और ज़्यादा जो है वो दूर जाएंगे। जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो उन पे एक मुकदमा बना है मुजफ्फरगढ़ में। आज उनको 2 हफ़्ते की जो है वो हिफाज़त ज़मानत अदालत ने दे दी है कि 2 हफ़्ते में जाके वो वहाँ पर पेश हो जाएँ। तो ये आज के कुछ केसेस की अब तक की तफसीलात थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है और करनी भी चाहिए। उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।